तो आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 15 लाइट को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर को वॉच करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से वॉच कर सकते हो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को या फिर इस चैनल के लिंक को शेयर करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम बेसिकली लाइट फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है, और मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती है, ठीक है, और प्लेन मिरर के दोबारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे तैयार होता है, और ह्यूमन आइज के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक्स लेके बैठ जाइए और ध्यान से वीडियो को देखिए। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनेबल अस टू सी अराउंड अस। मतलब लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि हमें थिंग्स को देखने के लिए एनेबल करती है। आइज आर द मोस्ट प्रीशियस सीन ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी। मतलब आइज जो है हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करती है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो। वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज ऑफ फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि हम जो भी कुछ हमारे आसपास देखते हैं, ठीक है, चलो माना कि आइज से देखते हैं, लेकिन आइज के साथ साथ हम एक मोस्ट कॉमन फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कारण ही देख पाते हैं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी थिंग्स को देख पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख सकते, ठीक है। आपने ये महसूस किया है कि जिस कमरे में लाइट नहीं है, मतलब अंधेरा है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को नहीं देख सकते, बिकॉज रिफ्लेक्शन नहीं बनता वहाँ पे। तो यानी जहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन बनता है तो हमें चीज़ें दिखाई देती है, अदरवाइज नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो हम इसी कॉमन फिनोमिनन को स्टडी कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट का कुछ पार्ट तो ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का पार्ट जो होता है वो बाउंस बैक हो जाता है, मतलब वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। और द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट के इस बाउंसिंग बैक को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट इधर से आ रही है, इस पर टकराएंगी और टकरा के कुछ पार्ट तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, बाकी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कोई इधर चल जाएगी, कोई इधर चल जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक, मतलब ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आना, ठीक है, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपके स्मूथ सरफेस से होता है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय स्मूथ शाइनी और हाईली पॉलिश्ड सरफेस। मतलब जो सरफेस ज़्यादा स्मूथ होगा उससे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए कि प्लेन मिरर के पे लाइट फॉल होती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे देखो ये आपका प्लेन मिरर है, एक मिनट रुको, ठीक है, ये जो आपका लाइन है ना ये वाला है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पैरेलल मिरर, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट फॉल हो रही है, ये तीनों लाइट फॉल हो रही है, ठीक है, तो ये इस प्लेन मिरर से टकराएंगी और वापस उसी डायरेक्शन, मतलब वापस पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगी। मतलब जितना जिस हिसाब से टकरा रही थी उसी हिसाब से वापस जा रही है, ठीक है। तो यानी कि जब ये इस मिरर से टकराएंगी तो एंगल आई बनेगा, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मतलब ये वाली जो रेज हैं वो इस प्लेन मिरर पर आ रही हैं तो इनको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये वाली जा रही है, ठीक है, तो इनको रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में नहीं हो रहा। जबकि आप इधर देखो, ठीक है, यहाँ पर एक बार समझो कि यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे, यहाँ पर जो है आपका जो सरफेस है ना वो खुद नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। देखो ये कभी ऐसा कभी ऐसा, ये सरफेस है आपका, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, लेकिन देखो किधर किधर जा रही है, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको, देखो ध्यान से। द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाई ए रफ और अनइवन सरफेस,
यानी कि रफ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और स्मूथ सरफेस से होता है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड्स के पीस से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, इरेगुलर होगा, क्योंकि कार्डबोर्ड का पीस जो है रफ है। रफ का मतलब है ऊबड़ खाबड़ है या टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। द रिफ्लेक्शन बीम आर नॉट पैरेलल, और जो रिफ्लेक्शन बीम होगी वो पैरेलल नहीं होगी। देखो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन बीम है ना, मतलब रिफ्लेक्शन बीम, बीम का मतलब है लाइट, ठीक है, बंडल ऑफ लाइट। तो ये देखो ये पैरेलल है, तीनों ही पैरेलल है, मतलब इनके बीच में गैप सेम है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन बीम है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरफेस इरेगुलर है। ये देखो ये पैरेलल कहाँ है, ठीक है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो ये अब इसमें देखो गलती किसकी है, इसमें गलती किसकी है, मतलब यहाँ पर ये चेंजेज हमने क्यों देखने को मिल रहा है, सिर्फ सरफेस के कारण, सिर्फ सरफेस के कारण। यहाँ पर जो है आपका प्लेन मिरर है मत तो रेगुलर सरफेस है, जबकि यहाँ पर एक आपका कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है, और कोर सरफेस है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको तो आप खुद पढ़ लेना। आगे देखो, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक ए शाइनी सरफेस और मिरर, मतलब कोई भी लाइट, ठीक है, एक मिरर पर स्ट्राइक होती है, ठीक है, स्ट्राइक का मतलब मिरर पर गिरती है, इट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है वो टकरा के, ठीक है। द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द सरफेस, मतलब सरफेस पर जो स्ट्राइक होती है उनको इंसिडेंट रे बोलते हैं। मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि आने वाली जो रेज होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं वो इंसिडेंट होती है, और टकराने के बाद में जो रेज जाती हैं वो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। तो ये दोनों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी हम एक बार इस डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं। देखो ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये ये आपका देखो आने वाली रे है, ऑब्जेक्ट आने वाली रे है, रे आ रही है, इससे टकरा रही है, टकरा के वापस देखो ये आँख पे जा रही है, ठीक है, आइज पे जा रही है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आइज पे जाएगी, तब जाके हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये ऑब्जेक्ट तब जाके हमें दिखाई देगा, और ये ऑब्जेक्ट जो है हमें यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, ठीक है, प्लेन मिरर के पीछे बनेगी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनती है, वो प्लेन मिरर के पीछे बनती है, मतलब ठीक है, जस्ट पीछे। देखो जितनी दूर हमारी आइज है, मतलब इस प्लेन मिरर से जितनी दूर हमारी आइज है उतनी ही दूरी आपकी इमेज बनती है पीछे बैक साइड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। और भी देखो क्या चीज़ समझनी है आपको इसमें, ये इंसिडेंट रे है इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से टकराती है तो एंगल आई बनाती है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रेज जब वापस जाती है तो एंगल आर बनाती है, आर मीन्स रिफ्लेक्टेड, आई मीन्स इंसिडेंट, ठीक है। और ये दोनों एंगल जो होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर सरफेस रेगुलर है तो इक्वल होते हैं, अगर सरफेस रेगुलर नहीं है तो अनइक्वल होते हैं, मतलब रफ सरफेस में। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार और पढ़ लो, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज क्या है आपको पता ही लग गया है, क्यू आर इज द रिफ्लेक्टेड रेज हेयर, मतलब ये क्यू आर जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, एक चीज़ और समझिए, नॉर्मल क्या है, ये बीच की जो लाइन है ना, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो देखो द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सरफेस से जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो लाइन ड्रॉन है उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो एन क्यू क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, एन क्यू क्या है, नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई, तो बता ही दिया है मैंने, ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, बीच में ये आई है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, इन दोनों के बीच में बनेगा वो आर है, और नॉर्मल और आई के बीच में बनेगा वो आई है, ठीक है। देखो एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रेज विद द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल के साथ में इंसिडेंट रेज का जो एंगल बनेगा वो एंगल आई होगा, और नॉर्मल के साथ में रिफ्लेक्टेड रेज का जो एंगल बनेगा वो आर होगा। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये एंगल जो बनता है वो आई है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जो एंगल बनता है वो आर है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। तो देखो फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, ये ऊपर एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा नीचे, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा। आप देखो, यू विल फाइंड दैट द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड द ऑलवेज इक्वल, ठीक है। एक तो ये लॉ होता है जो मैं बता चुका हूँ कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जो पीछे मैं बता चुका हूँ, ये देखो यहाँ पर एंगल और आई और आर ये इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन सरफेस रेगुलर होना चाहिए तभी जाके इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो पहला लॉ तो यही है, ठीक है। पहला लॉ तो यही है, ठीक है, कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा लॉ कि रिमूव द मिरर फ्रॉम द सेटअप, मतलब जो आपने ऊपर सेटअप किया है इससे मिरर को हटा लो, यू विल फाइंड। तो हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो होती है, ठीक है, दे आर लाई ऑन ए पेपर, मतलब ये तीनों चीज़ें एक ही पेपर पर दिखाई देती है आपको, मतलब सेम पिलर मिलर पर होती है, मतलब सेम प्लेन पे होती है, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉ का मतलब रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल, ये आपके इंसिडेंट रे, ये आपके रिफ्लेक्टेड रे, ये आपके एक ही प्लेन पर बनती है, यही आपका क्या है, सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये है कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ये दोनों, ठीक है, एंगल इक्वल होते हैं, ये आपका फर्स्ट लॉ है। और ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर बनती है, ये आपका सेकेंड लॉ है। तीनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीज़ें एक ही प्लेन पर होती है, प्लेन सरफेस पर होती है, ठीक है। ये आपका दोनों लॉ हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, रियल कैन बी सॉरी इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल। जो इमेज बनती है मैंने बताया था आपको, प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनती है, ठीक है। तो जो इमेज बनती है ना वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, ठीक है। तो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो इमेजेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, इनके हम डिफरेंस भी देखेंगे, ये भी आपके क्वेश्चन बनता है पीछे, तो ध्यान रखना। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज जो होती है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, पहली बात तो, ठीक है। जबकि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये तो एक डिफरेंस हो गया इनमें, कि रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेज हमें स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती, ठीक है। रियल इमेज जो होती है ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और जबकि वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, ठीक है। बट यहाँ पर लेटरली इन्वर्जन होता है, लेटरली का मतलब लेफ्ट साइड राइट में, राइट साइड लेफ्ट में दिखती है आपको, ठीक है। तो इनके दोनों डिफरेंस आपको लर्न करने हैं। आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं। तो देखो, स्टैंड इन योर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने आपको खड़ा होना है, यू विल सी योर इमेज। तो हम अपनी इमेज को देखते हैं, ट्राई टू टच इट, क्या हमें अपनी इमेज को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं, हम अपनी इमेज को टच नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब हमारी इमेज जो बनती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है, ये मैं तुम्हें पहले ही स्टडी करा चुका हूँ इसी चैप्टर में, ठीक है। ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपकी आइज है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज बनती है, देखो यहाँ पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है, ये मिरर के बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है। सच इमेज इज कॉल्ड, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी ऑप्टेन ऑन स्क्रीन, तो इस इमेज को हम किसी स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने शैडो के बारे में पढ़ा था कि शैडो को हम स्क्रीन पर ऑप्टेन कर सकते हैं, और शैडो के लिए स्क्रीन होना ज़रूरी है, अगर स्क्रीन नहीं है तो शैडो फॉर्म नहीं होगी। बट हमारी जो इमेज बनती है वो स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं होती। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व योर इमेज, तो हमें इमेज को ऑब्जर्व करना है एंड टेल वेदर इट इज स्मॉलर बिगर और इक्वल, क्या आपकी इमेज छोटी है, मतलब आपकी जो इमेज बन रही है क्या वो आपसे छोटी है, क्या आपसे बड़ी है, या फिर इक्वल साइज की है। तो इसका आंसर होगा इक्वल साइज की है, ठीक है। मतलब हमारी जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो हमारे इक्वल साइज की होती है, ठीक है, ना छोटी होती ना बड़ी होती, ठीक है। प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, कहीं आप कहो कि सर
गाड़ी के शीशे में देखते हैं तो वहाँ पे तो हमारी इमेज छोटी दिखती है, तो बेटा वो प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो अलग मिरर है, ठीक है। सो कैन बी सी दैट प्लेन मिरर्स फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है, और इरेक्ट बनती है, विच इज़ सेम एज साइज, और हमारी सेम साइज की बनती है, ठीक है। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है सेम उसी साइज की बनती है, ठीक है। आगे देखो, नाउ रेज योर आर्म। अब हमें अपनी आर्म को रेज करना है, मतलब उठाना है। यू विल सी दैट योर इमेज राइजेज इट्स लेफ्ट आर्म। मतलब अगर हम अपनी राइट आर्म को उठाते हैं, अपनी राइट आर्म को ऊपर करते हैं, तो इमेज में लेफ्ट आर्म ऊपर होती है, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू टच योर लेफ्ट ईयर, अगर हम लेफ्ट ईयर को टच करते हैं तो इमेज में राइट ईयर टच होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट का सिस्टम समझा, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, यानी कि हम अपनी खुद की लेफ्ट चीज़ को इमेज में राइट में देखते हैं और अपने बॉडी की राइट चीज़ को इमेज में लेफ्ट में देखते हैं, ये लैटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है। द फिनोमिनन डू टू विच राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट, मतलब वह फिनोमिनन, अंडरलाइन कर लो, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को, राइट ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट ऑब्जेक्ट को राइट में देखते हैं, इसे लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। रिवर्स होता है, उल्टा होता है। नाउ मूव अवे स्लोली फ्रॉम द मिरर एंड ऑब्जर्व द साइज, ठीक है। अब हमें मिरर से थोड़ा थोड़ा दूर होना है और अपनी साइज को ऑब्जर्व करना है कि हम जितना मिरर से दूर होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो मिरर में साइज होती है, ठीक है, वो भी चेंज होती रहती है। देन मूव स्लोली टुवर्ड द इमेज, और हमें जैसे हम इमेज के पास आते हैं तब भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि हम इमेज से जितनी दूर हैं, सॉरी इमेज से नहीं, हम मिरर से जितनी दूर हैं, ठीक है, मान लीजिए कि मिरर में और मेरे में 1 सेंटीमीटर का अंतर है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मिरर है, 1 सेंटीमीटर का अंतर है, या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इमेज भी पीछे की साइड में 10 सेंटीमीटर दूरी बनेगी, ठीक है, ये होता है। यानी कि हम मिरर से जितना दूर होते हैं, इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड बनती है, वो इतना ही दूर बनती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला है कि इमेज हमेशा बिहाइंड बनती है, मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। दूसरा है इमेज वर्चुअल बनती है, ठीक है, मतलब हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। इरेक्ट बनती है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ही साइज की बनती है। तीसरा है कि जो इमेज बनती है वो लेटरल इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट पार्ट राइट में, राइट पार्ट लेफ्ट में दिखता है। फोर्थ है द इमेज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर, मतलब हम मिरर से जितनी दूर हैं उतनी ही दूर इमेज बनती है, ये फोर्थ है। तो ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर की इमेज के लिए, तो आप ये अंडरलाइन कर लो, इनको लर्न भी कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बाय यूजिंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। यानी कि ये आपका मिरर है, ठीक है, ये आपको खुद, ठीक है, और मिरर और आप में जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस आपकी इमेज इधर बनेगी और मिरर में होगी। मतलब ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से प्रूव कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपके क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। ए रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, क्या रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ट्रू। एज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, तो यस। नेक्स्ट है द रे ऑफ लाइट ऑफ स्ट्राइक एट ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, तो ये फॉल्स है क्योंकि वो इंसिडेंट रे होती है। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ जो होता है एंगल आई इक्वल टू आर होता है, तो यस, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, सही है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल वो होता है जो इंसिडेंट रे के द्वारा फॉर्म होता है नॉर्मल के साथ में, ठीक है। आ गया मल्टीपल इमेज, ठीक है। मल्टीपल इमेज एक से ज़्यादा इमेज, तो देखो टू प्लेन मिरर आर प्लेस टुगेदर, मतलब अगर हम दो प्लेन मिरर को सेम स्ट्रेट लाइन में एक साथ रखते हैं तो वी डू नॉट गेट एन इमेज,
तब तो हमें कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। बाय वेरिंग द एंगल, अगर उसमें एंगल में चेंजेस करते हैं, मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे रख दिया और एक कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज बनती है, मतलब ज़्यादा इमेज बनती है। देखो व्हेन हेयर स्टाइलिस्ट वांट टू शो योर बैक, आपने देखा होगा जब आप हेयर कटिंग कराते हो तो आपके बैक को दिखाने के लिए, मतलब आपके पीछे के हिस्से में कितने बाल हैं, ठीक है, हेड के पीछे के हिस्से को दिखाने के लिए ही होल्ड द मिरर, तो वो आपके पीछे एक मिरर को पकड़ता है, ठीक है, ताकि वो आपको शो कर सके पीछे के बाल, ठीक है। सो दैट यू कैन सी योर हेयर इन मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब हम हमारे सामने पीछे के बालों को देख सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जब दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, जैसे मान लीजिए एक प्लेन मिरर ये रहा, एक ये रहा, तो आपकी जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। दिस हैपन ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ बाई प्लेन मिरर्स, मतलब पैरेलल मिरर्स का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। पैरेलल मिरर जो होती है उसमें रिफ्लेक्शन मल्टीपल होता है, इससे हमारी जो इमेज है वो बहुत सारी बनती है, इनफाइनाइट बनती है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बाय द परफॉर्मिंग एक्टिविटी। देखो अरेंज टू प्लेन मिरर स्ट्रिप एट 90 टू ईच अदर, मतलब दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर रखना है ऐसे, ठीक है। अब नाउ कीप ए कैंडल बिटवीन द दैम, यहाँ पर एक कैंडल रखनी है। लुक फॉर इट्स इमेज, तो कैंडल की इमेज देखनी है। फाइंड आउट नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, तो इमेज कितनी बनती है आपको पता लग जाएगा। अब आगे देखो, व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लिन टू ईच अदर एट एंगल, मतलब जब दो मिरर को कितने ही मतलब किसी एंगल पर रखा जाता है तो उससे हमारी काफ़ी सारी इमेज बनती है, ठीक है, मल्टीपल इमेज बनती है। और इट हैपन्स बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाई वन मिरर एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर, ऐसा इसलिए होता है कि एक एक मिरर के दोबारा जो इमेज बनती है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इसकी जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो इधर भी बनेगा फिर इधर भी बनेगा, ऐसे बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस हमें तैयार देखने को मिलती है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला ये 360 अपॉन एंगल ऑफ बिटवीन मिरर -1, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं कि दो प्लेन मिरर को 90 पे रखेंगे तो कितनी इमेज बनेगी, तो 360 ऊपर नीचे 90, ठीक है, और -1, 90 से कट जाएगा 4 टाइम 4 - 1 3, ठीक है। अगर हम 90 डिग्री पे रखते हैं तो 3 इमेज बनेंगी। ऐसे अगर एंगल को चेंज करते हैं तो ज़्यादा इमेज बनेगी। देखो ये 90 वाला एग्जाम्पल दे रहा, अगर एंगल मतलब थीटा इक्वल टू 90 ले लेंगे तो 360 में 90 के डिवाइड देंगे तो 4 4 - 1 कितना 3, तो 3 इमेज बनेंगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम थीटा इक्वल टू 60 ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब हमें 60 डिग्री पर रखना है दोनों प्लेन मिरर को, जैसे एक ये रख दिया और एक कुछ ऐसे रख दिया, 60 डिग्री हो गया। इतने पर रखेंगे तो क्या होगा, तो 360 में 60 से डिवाइड दे दो, कितना आएगा 6, और 6 में से 1 घटा दो यानी कि 5, तो नंबर ऑफ इमेज 5 बनेंगी, ठीक है। ऐसे हम काफ़ी सारी इमेज निकाल सकते हैं। और अगर हम पैरेलल रख देंगे, ठीक है, पैरेलल मतलब ऐसे रख देंगे तो इनफाइनाइट बनेगी। आगे बात करते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में। तो कैलिडोस्कोप क्या है, देखो एक कैलिडोस्कोप इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स, ठीक है, अलग अलग पैटर्न को प्रोड्यूस करने की एक डिवाइस है। इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब कैलिडोस्कोप जो होता है आपका ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जो प्रिंसिपल है उस पर डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं, उन रिफ्लेक्शन से तरह तरह के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। देखो इट कंसिस्ट ऑफ मिरर इंक्लिन टू ईच अदर टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेज, मतलब यहाँ पर कुछ मिरर्स को एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है, ठीक है, जिससे काफ़ी सारी इमेज बनती है। ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट टाइपिकली देयर आर 3 रेक्टेंगुलर मिरर, मतलब यहाँ पर 3, ठीक है, रेक्टेंगुलर मिरर होते हैं। द सेटिंग ऑफ द मिरर इज एट द एंगल ऑफ 60, मतलब मिरर की सेटिंग को 60 में रखा जाता है।
ठीक है, और उससे आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है। एक कैलिडोस्कोप क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो कैलिडोस्कोप जो होता है ब्यूटीफुल पैटर्न को क्रिएट करने के लिए काम आता है। विच चेंज व्हेन इट इज रोटेट, यानी कि जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक्टिविटी है टू मेक कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पर आपको ऐसे 3 स्ट्रिप टाइप के मिरर लेने हैं। ठीक है, तीनों को आपको इस हिसाब से जॉइंट करना है। ठीक है, जैसे एक ये ले लिया, ठीक है, एक ये ले लिया, और दूसरे को इस पार्ट से टच कर दो, तीसरे को इस पार्ट से टच कर दो और इनको फोल्ड कर दो, ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा। ठीक है, फिर चारों तरफ इसकी कुछ पेपर से इसको बाउंडेड कर दो। ठीक है, और इसके अंदर हम जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो उससे ऐसे पैटर्न हमें बनेंगे अलग अलग तरह के। और अगर हम उनको फिर से हिला देंगे तो फिर कोई नया पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप से अलग अलग तरह के पेपर बनते हैं, और सॉरी पेपर क्या, पैटर्न बनते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि एक बार जो पैटर्न बन गया उसको आप दोबारा नहीं बना सकते, क्योंकि हर बार में एक नया पैटर्न बनता है इसमें। ठीक है, तो आपको 3 इक्वल साइज के प्लेन मिरर लेने हैं इसमें। ठीक है, उनको स्टिक करना है इस टाइप से, और फिर उनको टैप से चिपका देना है, और उसके बाद में इसको कवर करना है। ठीक है, कोई प्लास्टिक के फ्रेम में, मतलब ऐसे करके इसको, मतलब कुछ भी करना है, मतलब इसको पैक करना है। उसके बाद में हमें जो चूड़ियाँ होती है ना, बैंगल्स, उनके टुकड़े इकट्ठे करने हैं, उन टुकड़ों को इसमें डालना है। ठीक है, उन टुकड़ों को इसमें डालेंगे तो हमें अलग अलग पैटर्न जो है इसके अंदर बने हुए दिखाई देंगे। ठीक है, हमें यहाँ से देखना है ऊपर से, तो अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। तो कैलिडोस्कोप होता है। ठीक है, तो कैलिडोस्कोप जो होता है सेम ऐसे होता है। इसमें 3 हमें प्लेन मिरर देखो यहाँ पर अंदर कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, ये तो कार्ड बॉक्स है, ये आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है ये कार्ड बॉक्स है, इसमें हमने डाल रखा है इसको। अब हम यहाँ पर देखो एक स्मॉल होल है, ठीक है ना, और यहाँ से हम जैसे ही कुछ डालेंगे मतलब इसके अंदर, तो अलग अलग पैटर्न हमें अंदर दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स के बारे में। तो देखो यू मस्ट हैव सीन ए रेनबो इन द स्काई आफ्टर ए शोअर ऑफ रेन, मतलब जब बारिश होती है उसके बाद में हम रेनबो को देख सकते हैं स्काई में। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो सी कलर्स ऑफ रेनबो इन ए सोप बबल्स विच कम्स इन फ्रंट ऑफ लाइट। अगर सोप बबल्स लाइट के सामने आ जाते हैं तो उनमें से भी हमें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। इन द सेम वे, मतलब उसी तरह का जैसे रेनबो होता है वैसे ही। व्हेन लाइट इज मेड ऑफ पास थ्रू ए प्रिज्म इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, मतलब जब किसी लाइट को प्रिज्म में से पास कराया जाता है तो वो लाइट जो होती है स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, मतलब उस लाइट के 7 कलर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, मतलब वाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स में। ठीक है, वाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स में, तो इसे फिनोमिनन को ही डिस्पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब कि ये आपकी प्रिज्म है, ठीक है, इधर से कोई लाइट इस पर गिर रही है तो ये लाइट गिरेगी तो बाहर जाके 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वन लाइट जो थी वो स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, तो इसे बोलते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, द बैंड ऑफ द 7 कलर्स दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और 7 कलर्स का जो सीक्वेंस होता है कि वो किस हिसाब से फॉर्म होते हैं उसे स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं। द ब्यूटीफुल रेनबो दैट इज सीन आफ्टर ए शोअर ऑफ रेन इज आल्सो ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब हमें जो रेनबो दिखाई देता है बारिश के बाद में वो डिस्पर्सन होता है लाइट का, क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती हैं तो बारिश की बूंदों में से जब लाइट अंदर पास होती है, ठीक है, तो वो स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स में, और वो 7 कलर्स आपको आसमान में ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रेनबो फॉर्म होता है। इस रेनबो फॉर्म होने का रीज़न है आपका डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। ठीक है, ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ द, देखो ये आ गया वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी जो पानी की बूंदें होती है उनमें से डिस्पर्सन होता है। यहाँ पर देखो एक और चीज़ है, ये आपकी डिस्पर्सन हो रहा है प्रिज्म से, मतलब देखो वही चीज़ है जो मैं समझा रहा था, ये प्रिज्म है, इधर से वाइट लाइट आ रही है
ठीक है, ये इसमें जाएगी अंदर और बाहर देखो 7 कलर्स निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि वाइट लाइट स्प्लिट हो गई इनटू 7 कलर्स में। ये है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। रेनबो, द रेड कलर इज द टॉप अमंगेस्ट द 7 कलर्स। ठीक है, इन 7 कलर्स में सबसे जो टॉप पे होता है वो आपका रेड कलर होता है। ठीक है, फिर वायलेट होता है, इसको देते हैं हम, फॉर्मूला होता है एक BIV बिवग्योर। ठीक है, ये होते हैं 7 कलर्स। ठीक है, 3 3 6 और एक साथ। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी द लाइट डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, रेड कलर इज द टॉप ऑफ हेयर, यू कैन सी रेड कलर लिस्ट डेविएटेड बाय प्रिज्म। मतलब रेड कलर जो होता है बहुत कम डेविएटेड होता है प्रिज्म से, एंड वायलेट जो होता है सबसे ज़्यादा डेविएटेड होता है। ठीक है, और रेड कलर ए लिस्ट डेविएटेड, मतलब रेड कलर जो होता है कम डेविएटेड होता है। डेविएटेड का मतलब है कि कम एंगल से फॉर्म होता है। इट आल्सो यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स। ठीक है, रेड कलर को हम ट्रैफिक सिग्नल्स में यूज करते हैं, उसका भी यही रीज़न ही होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये डिस्पर्स नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, रेड कलर हमेशा दिखाई देता है। आगे देखो एक्टिविटी 6 में क्या देख रहे हैं हम, वही है। ठीक है, रेनबो फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये तो पढ़ लिया हमने कि जो आपकी प्रिज्म होती है, इससे आप वाइट लाइट को पास कराओगे तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि डिस्पर्सन हो जाएगा। लेकिन दोबारा अगर आप एक और प्रिज्म रख दोगे इधर, ठीक है, तो क्या होगा, तो जो 7 कलर्स है वो मिलके दोबारा एक ही वाइट लाइट बन जाएंगे। ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है ना, और ये एक्चुअल में होता है कि वाइट लाइट आ रही थी, बीच में प्रिज्म रख दी है तो 7 कलर्स बन गए थे। फिर 7 कलर्स के सामने एक और प्रिज्म रख दी, फिर 7 कलर्स इसके अंदर गए, दोबारा वाइट लाइट बन गई। ठीक है, व्हेन द 2 प्रिज्म प्लेस्ड इन ए सक्सीजन, मतलब एक के बाद एक रखे जाते हैं 2 प्रिज्म में, वी कैन गेट द वाइट लाइट अगेन, तो हम वाइट लाइट को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। दिस हैपन बिकॉज द डिस्पर्स्ड कलर ऑफ लाइट फर्स्ट प्रिज्म पास थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म। ठीक है, मतलब पहली प्रिज्म से पास होते हैं और आगे जाके एक इन्वर्टेड प्रिज्म होती है उससे पास होते हैं। ठीक है, तो फिर से वो बैक अपनी उसी लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यह है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट के स्पेक्ट्रम उनका दोबारा रिकॉम्बिनेशन बनता है और दोबारा वो वाइट लाइट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको मैंने बता ही दिया है। तो ये टाइम टू क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब इनके आंसर्स मैं आपको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में ऑलरेडी दे दूंगा। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन आइज के बारे में। ठीक है, तो आइज आर द मोस्ट प्रीशियस एंड मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट बाय अस, मतलब आइज जो होती है हमारे लिए बहुत प्रीशियस होती है और सबसे मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट होता है आइज, बिकॉज आइज हेल्प अस टू सी थिंग्स। आइज हमें हेल्प करती है वस्तुओं को देखने में, थिंग्स को देखने में। द आई कंसिस्ट ऑफ आई बॉल दैट इज नियरली स्फेरिकल इन शेप। आई बॉल, आई में आई बॉल होता है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। आई बॉल जो होता है कीप्ड फ्रेम बाय जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। आई बॉल जिस्म होता है, उसके आसपास का जो लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जिसमें आई बॉल प्रेजेंट होती है। एंड विट्रेस प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस। ठीक है, मतलब जो लेंस के सामने होता है उसको तो बोलते हैं एक्वस ह्यूमर जेली लाइक स्ट्रक्चर, और एक और जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो लेंस के पीछे होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, विट्रेस ह्यूमर। द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आइज, जो आईलिड्स होती हैं जो आंखों के ऊपर होती है वो आइज को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द इंजरी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ही लाइट आंखों में पड़ती है तो वो शट डाउन हो जाती है अपने आप ही आईलिड्स। अब हम आइज के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं ठीक है, स्क्लेरा। ठीक है, तो देखो स्क्लेरा क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई, मतलब ये हमारे आई की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है विच इज़ मेड ऑफ द वाइट फाइब्रस टिश्यूज, जो कि टिश्यूज से बनती है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द आइज। ठीक है, तो ये हमारे आइज के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो देखो ये आपका स्क्लेरा है। ठीक है, ये वाला पार्ट
जो कि वाइट फाइब्रियस से बना होता है। नेक्स्ट है कॉर्निया। तो द स्केलर कंटिन्यू इन फ्रंट ऑफ द आई एच कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आइज। मतलब कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है जो कि स्केलरा के इन फ्रंट होता है, मतलब सामने होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। इट प्रोटेक्ट आइज, ये आंखों को प्रोटेक्ट करता है और फोकसिंग ऑफ लाइट में हेल्प करता है, मतलब लाइट को फोकस करने में। ठीक है, सिर्फ पढ़ते हैं हम। ये देखो, ये कॉर्निया है। ठीक है, ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉर्निया है। तो यहाँ पे हमें अलग से दिखाया गया है। ठीक है, जबकि ये जो है हमारी ये वाली आइज में हमें नहीं दिखता क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है। आयरिस का काम क्या होता है? देखो, आयरिस होती है वो कलर्ड पार्ट होती है। ठीक है, कलर पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के पीछे जो होती है वो आयरिस होती है। ठीक है, ये रही आयरिस, देखो ये। ठीक है, आप देख सकते हो लोकेशन, ये आपका वाइट वाला पार्ट कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे जो होती है वो आयरिस होती है। देखो ये दोनों साइड आयरिस होती है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अब आयरिस का काम क्या है? देखो, फोकसिंग का काम है इसका, मतलब लाइट को एडजस्ट करने का काम है। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय द आइज, मतलब हमारी आंख में कितनी लाइट एंटर होगी ये उसको रेगुलेट करती है, मतलब उसको फिक्स करती है। ठीक है, और प्यूपल की साइज को एडजस्ट करती है। ठीक है, प्यूपल एक टिनी हॉल होता है हमारे आइज के सेंटर में। ठीक है, ये देखो, आप प्यूपल भी देख लो, ये जो अंदर ये दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं प्यूपल। ठीक है, और इसकी साइज को जो है ये चेंज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेंस की। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, लाइज बिहाइंड द आइरिस, जो कि आइरिस के पीछे होता है लेंस। इट इज हेल्ड एट इट्स पोजिशन बाई सेलेरी मसल्स, मतलब ये सेलेरी मसल से अपनी पोजीशन पर बना रहता है। कौन? लेंस। ठीक है, मतलब लेंस को सेलेरी मसल जो होती है वो बना के अपनी जगह रखती है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाइट वाला, ये लेंस है, और इसके आसपास इधर भी सेलेरी मसल्स होती है और इधर भी होती है। ठीक है, ये दोनों इस लेंस को इसकी जगह पर होल्ड करके रखती है, मतलब पकड़ के रखती है। विच कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस। ठीक है, सेलेरी मसल जो होती है वो लेंस की थिकनेस को चेंज करती है ज़रूरत के हिसाब से। द लेंस फोकस लाइट टू फॉर्म एन इमेज, मतलब लाइट जो होती है पूरी हमारे लेंस पर फोकस लेंस पर फोकस होती है और फिर जाके इमेज बनती है। और जैसा कि आपने पढ़ा है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है, मतलब सॉरी, रेटिना पर बनती है। ठीक है, इमेज, और हमारे आइज के पीछे बनती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट देखो रेटिना है, इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, इस पार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस है, इमेज आपके पीछे फॉर्म होती है। विच सेलेरी मसल्स रिलैक्स एंड द लेंस बिकम फ्लैटर। ठीक है, एंड थिनर ऑफ डिस्टेंस विजन, एंड व्हेन दे कॉन्टैक्ट द लेंस बिकम राउंडर, मतलब जब लेंस कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, मतलब सेलेरी मसल्स कांटेक्ट होती है तो लेंस जो होते हैं वो राउंडर बनते हैं, और सेलेरी मसल्स अगर रिलैक्स में होती है तो लेंस फ्लैटर बन जाता है। ठीक है, और उससे हमारी आइज का फोकस बनता है, और फोकस बनता है तभी जाके जो इमेज है वो रेटिना पर बनती है। ठीक है, और भी देख सकते हो यहाँ पर ये ब्लाइंड स्पॉट है। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट ही है, यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, ये देखो, ये इधर से जो आ रहा है ना, यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। ये ऑप्टिक नर्व्स है जो कि इमेज के सिग्नल को, ठीक है, हमारे ब्रेन तक ट्रांसफ़र करती है। ठीक है ना, और लेंस के बारे में पढ़ लिया, एक्वस ह्यूमर के बारे में पढ़ लिया है आपने, आइरिस है, कोरिना है। ठीक है, ह्यूमर्स, जो हमारे ह्यूमर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इन फ्रंट ऑफ आइज होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है, और बिहाइंड ऑफ लेंस, लेंस के पीछे भी ह्यूमर होता है, वो विट्रियस ह्यूमर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिना। तो इट इज ए डेलिकेटेड मेम्ब्रेन, मतलब रेटिना डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है जस्ट बिहाइंड द
आई बॉल मतलब आई बॉल के पीछे होती है। इट एट एज ए स्क्रीन मतलब जो हमारी रेटिना होती है एज ए स्क्रीन बिहेव करती है, ठीक है, क्योंकि जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, ठीक है। इट हैज़ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स मतलब हमारे रेटिना के पास लाइट को सेंस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें रोड्स और कॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में भी ध्यान से पढ़ना है। जो रोड्स और कॉन्स जो होते हैं उनमें से कॉन्स जो होता है वो कलर को सेंस करता है। किसको? कलर को। जैसे हम किसी रेड कलर को देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि ये रेड है, किसी वाइट कलर को देखते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि वो वाइट है। तो इस चीज़ को सेंस कौन कर रहा है? कोन्स, ठीक है। कोन हमेशा कलर को सेंस करता है, जबकि रोड्स जो होती हैं मतलब रोड्स जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टिक नर्स है। ऑप्टिक नर्स जो है नर्व्स का बंडल होता है, मतलब बहुत सारी नर्व्स एक साथ होती है, तो ये रोड्स और कॉन से कनेक्टेड होती है, ठीक है, और आगे जाके ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो ऑप्टिकल मैसेज आते हैं उनको कैरी करती है और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करती है और ब्रेन को देती है। फिर ब्रेन इनको डिकोड करता है, मतलब ब्रेन पढ़ता है कि आपने क्या देखा है, ठीक है। आगे देखो वर्किंग ऑफ द आइज मतलब आइज कैसे वर्क करती है, मतलब जो हम इमेज देखते हैं वो कैसे वर्क करती है, कैसे बनती है। लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आइज मतलब किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होकर आती है वो हमारी आइज से टकराती हैं और पीपल से जाती हैं और लेंस से फोकस होता है। और लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म द रेटिना मतलब उस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर, यानी कि हमारे पीछे आई बॉल के पीछे वहाँ पर रोड्स और कोन्स होती हैं, ठीक है। तो वो कलर को डिटेक्ट करती है और वो ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसको चेंज करती है और उसके बाद में ब्रेन को भेज देती है, ठीक है। ब्रेन को ऑप्टिक नर्व्स के सहारे भेज देती है, फिर जाके ब्रेन जो है उस इमेज को मतलब डिकोड करता है और उसको रीड करता है। ये प्रोसेस होता है वर्किंग ऑफ लाइट आई में। ब्लाइंड स्पॉट है, उसके बारे में बता दिया, फिर भी देख लो। ब्लाइंड स्पॉट एक एरिया होता है जहाँ पर लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर नहीं होते, ठीक है। वहाँ पर देखो डज नॉट लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर, तो वहाँ पर लाइट को सेंस करने वाले रिसेप्टर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर एक तरह से इमेज नहीं बनती है, क्योंकि वहाँ पर ना तो रोड्स होता है ना ही कोन्स होते हैं, ठीक है। तो नो विजन इन द पॉसिबल ऑन दिस स्पोर्ट मतलब इस स्पोर्ट्स पर कोई भी विजन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसमें हम लाइट ब्लाइंड स्पॉट को एक तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? तो देखो द एबिलिटी ऑफ द आइज टू कंटिन्यू सी इमेज इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। द एबिलिटी ऑफ आइज मतलब आइज की वह एबिलिटी जिससे कि हम इमेज को कंटिन्यू देख सकते हैं जब तक कि इमेज हटा लेंगे तब भी। आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाता है तो उसकी इमेज हमारी आंखों में बनी रहती है। दिस हैपन फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए होता है। अबाउट 1/16 ऑफ एन सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 16 पार्ट, ठीक है, तक हमारे आंखों के सामने उसकी इमेज बनती है। दिस फॉर्म ऑफ द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल बाय सिनेमेटोग्राफी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं परसिस्टेंस के। आगे है पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो सिलेरी मसल्स कंट्रोल द लेंस, सिलेरी मसल्स जो होती है लेंस को कंट्रोल करती है और हेल्प करती है टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट मतलब पास के और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। व्हेन द आई ऑफ द फोकस ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल रिलैक्स मतलब जब आइज हमारी, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को यानी कि पास के ऑब्जेक्ट को एक तरह से फोकस करती है तो हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो रिलैक्स होती है। लेकिन जब हम दूर की ओर देखते हैं मतलब बहुत दूर देखते हैं तो हम अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो द एबिलिटी ऑफ द आइज एडजस्ट टू द फोकल लेंथ मतलब हमारी आइज जो होती है उस फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, तो इस एबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है।
नेक्स्ट है नियर और फार पॉइंट्स। ए नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 25, यानी कि हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को बहुत क्लियरली देख सकते हैं। एटलीस्ट डिस्टेंस एट 25, मतलब 25 से इनफाइनाइट, मतलब कि कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए 25। ठीक है, ज़्यादा तो हो सकती है कुछ भी, मतलब 25 सेंटीमीटर से पास की डिस्टेंस को हम क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है ना, तो ये हमारा नियर पॉइंट होता है। ठीक है, मतलब हमारी आईज जो होती है वो फोकस कर सकती है उस पॉइंट को, नियर पॉइंट बोलते हैं, विच इज 25 सेंटीमीटर, मतलब हमारा ये आई का नियर पॉइंट होता है। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द विच आइज कैन सी, मतलब हमारी आँख जिस मैक्सिमम डिस्टेंस तक देख सकती है उसको बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, फॉर ए नॉर्मल आई ए फार पॉइंट इज इनफाइनाइट, मतलब हमारी आंखों के लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। आगे डिफेक्ट ऑफ विजन से मतलब कि हमारे देखने में क्या क्या डिफेक्ट होते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो होता है माइपिया और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। माइपिया इसे शॉर्ट साइट साइटनेस कहते हैं, और जबकि हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइपिया में पास के ऑब्जेक्ट को यानी कि नियरली ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, बट दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, जबकि पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, ये होता है, इसमें पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं बट दूर के को नहीं देख सकते। इसमें दूर के को देख सकते हैं बट पास के को नहीं देख सकते। इट कैन बी करेक्ट, मतलब माइपिया को करेक्ट कर सकते हैं हम अपने आंखों के सामने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, मतलब कॉनकेव लेंस के गॉगल्स पहन के इसको करेक्ट कर सकते हैं, जबकि इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। ये डिफरेंस है इनमें। फिर है कैटरेक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। विद द इंक्रीजिंग एज, मतलब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ठीक है, प्रोटीन इज इन द लेंस बिगन्स टू ब्रेक, मतलब ठीक है, लेंस में जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक होने लगता है एंड कम होने लगता है। ठीक है, जिससे हमें क्लाउडी दिखता है। द विजन में अपेयर ब्लूड, मतलब हमें ब्लड दिखने लगता है, ब्लड। ठीक है, दिस कंडीशन इज नॉन इज कैटरेक्ट, तो इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। ओल्ड पीपल्स ऑफन सफ़र फ्रॉम द ब्लड विजन, मतलब ब्लड विजन से ओल्ड लोग ही सफ़र होते हैं क्योंकि उनके आइज में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विजुअल चैलेंज्ड पीपल एंड ब्रेली लिपि। ब्रेली सिस्टम, मतलब विजुअल चैलेंज पीपल वो होते हैं जो कि किसी कारणवश देख नहीं पाते, मतलब ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, या वीक होते हैं, यानी उनको कम दिखता है। ठीक है, उनको विजुअली चैलेंज पीपल कहते हैं। दे कैन नॉट सी बिकॉज देयर रेटिना, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी या तो उनके रेटिना प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, या फिर ऑप्टिक नर्व नहीं करती, या फिर कॉर्निया नहीं करता। ठीक है, तो वो क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो नॉन ऑप्टिकल एड्स आते हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से वो मतलब कुछ पढ़ पाते हैं। ठीक है, जैसे लेंस है, लेंस का यूज कर सकते हैं, या फिर मैग्नीफायर से है उनका यूज करके अपने विजन को थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रेली लिपि। द ब्रेली लिपि इज ए सिस्टम, इट इज़ यूज्ड बाय द ब्लाइंड पीपल, मतलब ये ब्लाइंड पीपल के लिए यूज किया जाता है ताकि वो रीड कर सकें। इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, मतलब ये टच के सेंस पर बेस्ड है। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेली, मतलब ब्रेली सिस्टम को लुइस ब्रेली ने डेवलप किया था 1821 में। हु हिमसेल्फ वाज विजुअली चैलेंज्ड, मतलब लुइस ब्रेली जो था वो खुद भी विजुअल चैलेंज था, मतलब उसे भी ऐसी प्रॉब्लम थी। इन ब्रेली सिस्टम द टेक्स्ट इज प्रिंटेड ऑन ए थिक पेपर शीट, मतलब जो टेक्स्ट हैं मतलब पेपर शीट पर प्रिंट होते थे, और रेज डॉट्स होती थी, मतलब कुछ उभरी हुई डॉट्स होती थी, विच रिप्रेजेंट लेटर, जो कि लेटर, नंबर और प्रोनाउंसिएशन को रिप्रेजेंट करती थी। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ अप टू 6 डॉट्स। ठीक है, 2 हॉरिजेंटल और 3 वर्टिकल, मतलब 2 तो हॉरिजेंटल और 3 वर्टिकल डॉट्स होती थी। ठीक है, इन ए रेक्टेंगुलर एरे, मतलब रेक्टेंगुलर एरे में। इन द एरे वन ऑफ द मोर डॉट्स आर एम्बोस्ड, यानी राइज्ड होती थी, सो दैट दे आर प्रोजेक्टेड स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द थिक पेपर। ठीक है, ताकि वो उनको थिक पेपर की सरफेस पर
जो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड होती थी। सच रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द राइट डॉट्स इज कॉल्ड ए ब्रेली सेल, उसको ब्रेली सेल कहते थे। ए विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रिकोनाइज, तो वो उनको टच करके रिकोनाइज करता था, ठीक है ना, कि कौन सा लेटर है, कौन सा नंबर है, कौन सा, ठीक है, जो है नंबर है। आगे देखते हैं हम आई केयर है एंड न्यूट्रिशंस है कि हम अपनी आई का कैसे केयर कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए न्यूट्रिशंस ले सकते हैं। तो देखो, आइज आर द विंडो ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बर्ड, ठीक है, वर्ड को देखने के लिए एक तरह से हमारे लिए आइज विंडो है और उसका केयर करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। यू कैन टेक केयर ऑफ द योर आइज बाय द फॉलोइंग वेज। पहला है वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, पानी, साफ पानी से ही आइज को वॉश करें। और डो नॉट रीड इन वेरी डिम और वेरी ब्राइट लाइट, मतलब बहुत ही ब्राइट लाइट में और बहुत ही डिम लाइट में कभी भी रीड नहीं करना चाहिए। रीड करने के लिए एक नॉर्मल अच्छी लाइट होनी चाहिए। डो नॉट रब योर आइज, हमें अपनी आइज को रब नहीं करना चाहिए, ठीक है, डर्टी हैंड से, डर्टी क्लॉथ से और जम्स, ठीक है, इससे क्या होते हैं कि जम्स जो है आइज में एंटर हो जाते हैं और फिर वो आइज को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सो आइज को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। डो नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, मतलब चलती हुई साधन पर रीड नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे आपका फोकस नहीं बनता है और फिर आपके आइज को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू फील स्ट्रेन इन योर आइज, अगर हमें स्ट्रेन फील होता है हमारे आइज में तो हमें डॉक्टर को विजिट करना चाहिए और उसे हमें प्रॉब्लम शेयर करके चेकअप कराना चाहिए। विटामिन ए आइज के लिए गुड होता है, वेरी गुड होता है। सो हमारे अपनी डाइट में विटामिन ए को शामिल करना चाहिए। विटामिन ए के सोर्सेज जैसे स्पिनच है, कैरेट्स है ना, और कॉड लिवर है, पपाया है, मैंगोज हैं, ठीक है, इनको हमें विटामिन ए मिलता है तो इन्हें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिससे कि हमारी आइज जो है हेल्दी रहे, बेटर विजन रहे, ठीक है, और हम अच्छे से देख पाएँ। आगे टाइम टू क्वेश्चन आंसर इज द पार्ट ऑफ द आई थ्रू विच लाइट एंटर, ठीक है, आई बॉल। द टेनी होल्स इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं टिनी होल, पीपल बोलते हैं उसको, द पीपल इन ब्राइट लाइट, ठीक है, पीपल इन ब्राइट लाइट मतलब तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। रॉड्स एंड कॉन्स आर सेंसिटिव, ठीक है, नर्व होती है ये, सेंसिटिव टू कलर, ठीक है, कलर को सेंस करती है। देर आर नो रोड्स एंड नो रोड्स एंड नो, वो क्या बोलते हैं रोड्स की जगह नो कोन्स, यहाँ पे आएगा नो कोन्स, ठीक है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब जो नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है, वो माइपिया से सफरिंग होते हैं, माइपिया आएगा इसमें। व्हेन द आई लेंस बिकम क्लाउडी और ओपिक पर्सन, ठीक है, तो ये कैटरेक्ट आएगा इसमें। लेंस इज यूज टू करेक्ट माइपिया, माइपिया के लिए कॉनकेव लेंस है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। चलो, ये आपका वीडियो कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दैट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट यू। और बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।